तो गाइस स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर एनडीए चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की क्लास के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए अध्याय कक्षा 11 का गणित चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा सिलेबस है 2025-26 का जो किताब है, और इसमें हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे समुच्चय पढ़ेंगे। समुच्चय में इतने टॉपिक पढ़ेंगे तो यह वीडियो आप लोगों को समुच्चय के बारे में बताएगा। समुच्चय, आइए सीखते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं आइए सिखाते हैं मैं आप लोगों को समुच्चय। तो समुच्चय किसे कहते हैं, तो क्लास 11 का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 11 के टॉपिक पर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस क्लास 11 के सेट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय। मेरे साथ अंग्रेजी बोलना सीख लीजिएगा, नहीं तो अंग्रेजी में आपके हो सकता है नंबर कम आए या फेल हो सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी कमज़ोर रहेगी तो मार्क्स कर बढ़ा सकते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और वस्तुओं के सुपरिभाषित, जैसे यहाँ पर सुपरिभाषित शब्द आया है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जो परिभाषा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति में उसे कहते हैं समुच्चय। उसे क्या कहते हैं, समुच्चय। जो परिभाषा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति में न बदले उसे कहते हैं समुच्चय। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आई होप। तब तक के लिए मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आप सभी को समुच्चय समझा दिया है, और इसके बाद हमारा नया टॉपिक क्या होगा। इसके बाद देखिए, जैसे हमने यहाँ पर समुच्चय सीख लिया, और समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण आदि हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुओं की संग्रह करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट, ये सब दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, और इसको हम लोग समझते हैं। समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, तो समुच्चय का निरूपण हम सबसे पहले समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, तो समुच्चय को निरूपण हम निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट, समुच्चय को हमेशा किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। यदि समुच्चय लिखा जा रहा है तो उसके समुच्चय का पहला अल्फाबेट जहाँ पर मानेंगे वहाँ पर ए जैसे लिखेंगे, जैसे कैपिटल लेटर होगा ABCD, जहाँ पर रहेगा वैसे जेड तक रहेगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक समुच्चय 1,2 दिया है, एक समुच्चय 1,2 दिया है, और उसके बाद एक समुच्चय 1,2 दिया है। यदि समुच्चय ये कैसे बताइए, मान लें ए मान लें, या बी मान लें, या सी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। वही हम कहने समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं लिखते, समुच्चय में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। समुच्चय में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। आप सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए ये टॉपिक अब समझ में आ गया। समुच्चय में जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है, एक समुच्चय है BETTER, बेटर। इसको यदि हम समुच्चय बनाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी, एक बार ई है, दो बार टी है, तो एक बार लिखेंगे। ई पहले मैंने लिख दिया है तो अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर हो जाएगा। यही इसका समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, उसके बाद हम समुच्चय का
किस प्रकार से समुच्चय का संकेतन सीखेंगे। समुच्चय का संकेतन, समुच्चय का संकेतन, समुच्चय हम कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय को हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक है हमारा रोस्टर विधि और हम किससे प्रदर्शित करते हैं। एक हम किससे प्रदर्शित है, एक हम समुच्चय निर्माण विधि से। किससे प्रदर्शित, समुच्चय निर्माण विधि से। किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर जेड का मतलब जेड यानी यानी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जहाँ पर एन लिखा रहता है उसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है। जहाँ पर जेड लिखा रहेगा वहाँ जेड पूर्णांकों का समुच्चय रहेगा। जहाँ पर क्यों लिखा है वहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जहाँ पर आर लिखा है वहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। आप लोगों का नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अब दिखाई देने लगा होगा। जेड प्लस यानी कि यहाँ पर जेड प्लस का मतलब होता है धन। जहाँ पर धन प्लस लग जाए वहाँ उसका मतलब हो जाएगा धन। यानी आर यानी रियल नंबर को वास्तविक संख्या दिया है, आर प्लस हो जाएगा यहाँ पर धन वास्तविक। यानी मैंने कहा था जहाँ पर प्लस लग जाएगा वहाँ धन हो जाएगा, जैसे धन वास्तविक संख्या। आई होप इसको याद करेंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे, इस बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रश्नावली आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक प्रश्नावली आती है। इससे पहले मैं प्रश्नावली कराऊँ, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं आप सभी को थ्योरी बता देता हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब का सवाल करेंगे। तब तक मैं इसका नेक्स्ट थ्योरी बता देता हूं, पूरी किताब की थ्योरी बता देता हूं। जैसे आता है रिक्त समुच्चय, यानी कि अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। क्या सीखने जा रहे हैं, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय के प्रकार। समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मैं परिभाषा ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे आइए समझाते हैं। जैसे ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट कोष्ठक। ठीक है, ए बराबर इस प्रकार कर्ली ब्रैकेट 8 सप्ताहों में 8 दिनों का समूह। सप्ताहों में 8 दिनों का समूह। 8 दिनों का समूह। समझ में आ गया। यानी सप्ताह में 8 दिन होते ही नहीं, 8 दिन होंगे नहीं तो इसमें कोई भी अवयव आएगा नहीं। कोई भी अवयव आएगा नहीं तो यह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय तो होगा लेकिन यह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। और जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में यक्स इस प्रकार है। यहाँ पर पढ़ेंगे यक्स इस प्रकार है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या, मैंने अभी बताया था ना, जहाँ पर यह ना आ जाए वहाँ पर प्राकृतिक संख्या होती है। मैंने अभी तुरंत बताया, यक्स एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है जो 3 से बड़ी है और 4 से छोटा। हो गया। तो आप इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित इसको एक बार ऐसे करते हैं या इसको फाइस प्रदर्शित करते हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मैं यहीं पर अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।